हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं फिर से सिनोनिम्स लेके आई हूँ। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी बताई थी कि मैं अपने 26 साल का टीचिंग करियर जो मैंने कैलकाटा की बहुत रेपुटेड स्कूलों में पढ़ाया हुआ है, तो मैंने एक ही चीज़ देखी है। जब भी बच्चों को मैक्सिमम प्रॉब्लम होते हैं सिनोनिम्स करने में, तो मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ इससे ये काफ़ी इजी हो जाएंगे। और आई प्रॉमिस यू कि आप सीयूईटी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो धड़ाम से मजे से पार कर सकते हो। बस मेरी ट्रिक फॉलो करिएगा। इसमें क्या होता है, आपको सिनोनिम्स कैसे करने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। बस एग्जाम में आपके 4 ऑप्शंस आएंगे, तो आप उन 4 ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज होना ही नहीं है। इसीलिए मैं आपको 1 to 1 ही दे रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं बोलती आई हूँ कि एक लर्न करना ही भारी पड़ जाता है, वहां मैं 3 और आपको देख के प्लीज मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी। सो प्लीज पे अटेंशन एंड ट्रस्ट मी, चीजें बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत मजेदार हो जाएगी। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वर्ड हमारा है वैकेंट। वैकेंट का मीनिंग है वैक्यूम। वैकेंट मतलब खाली, वैक्यूम मतलब भी खाली। अब इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे एम्प्टी भी दिया रहेगा, पर वहां पे अपने को देखना ही नहीं है। जिस गली जाना नहीं वही देखना भी नहीं है ना। अब इसको जैसे मैं आपको सेंटेंस के साथ कराऊंगी, तो सेंटेंस के साथ करने से क्या होगा, आपको याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को सेंटेंस के साथ सुनते हो तो आपको वो वर्ड बहुत अच्छा से याद हो जाता है, और आप क्वेश्चन पेपर में देखते ही आप तुरंत उसको समझ जाओगे। क्योंकि बेस्ट वे, मेरे इतने साल में इतने लोगों को मैंने स्पोकन इंग्लिश सिखाई है, मैंने सबसे अच्छा तरीका जो देखा है वो मैं आपके साथ वो ट्रिक शेयर कर रही हूँ। कोई भी वोकैबलरी, कोई भी वर्ड अगर किसी स्टूडेंट को दो, उसको अगर सेंटेंस में उसका प्रयोग दिखा दो, उसको वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, तो चीजें बहुत इजी हो जाती है। एंड आई प्रॉमिस यू वो हर दम उनके दिमाग में रहती है। तो आप देखिए वैकेंट, अब इसको सेंटेंस में बना रही हूं। द ऑफिस पोजीशन वाज वैकेंट, ऑफिस में कोई पोजीशन है वो खाली है। सेम चीज, देयर इज अ वैक्यूम इन द पोजीशन ऑफ द ऑफिस। ऑफिस की एक पोजीशन में क्या है, वैक्यूम है, खाली है, अर्थात कोई भी आके उसको अप्लाई करके अगर नौकरी मिले तो भर सकता है ना। इजी हो रही ना ट्रिक। अब बस मेरी ट्रिक से पढ़िए और देखिए, आपको एग्जाम तक तो क्या होल लाइफ आप भूलोगे नहीं। और इनकी स्पेलिंग्स भी प्लीज देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इनकी वोकैबलरी में इनकी स्पेलिंग्स भी आती है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये आपकी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए खोज खोज के मैं आपके लिए वर्ड्स लाई हूँ। एडवर्स, एडवर्स मतलब जो चीज जो आपके लिए सहयोगी नहीं हो, प्रतिकूल हो, तो उसका अनफेवरेबल। एडवर्स का वर्ड सेंटेंस में अगर हम यूज करें तो द क्लाइमेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इज एडवर्स फॉर माई हेल्थ। मैं ज्यादा ठंड नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो यूरोपियन कंट्री की जो क्लाइमेट है वो मेरे लिए एडवर्स है, मेरे अनुकूल नहीं, मेरे प्रतिकूल है। तो मैं सेंटेंस में कह दी अनफेवरेबल, जो फेवर नहीं करता है। वही चीज, द क्लाइमेट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज अनफेवरेबल फॉर माय हेल्थ, क्योंकि मैं जैसे कि आपको बोल चुकी हूँ मुझे ज्यादा ठंड नहीं पसंद आती, बर्दाश्त नहीं होती मेरी हेल्थ को, तो अगेन इट इज अनफेवरेबल फॉर माय हेल्थ। ठीक है। सेवर, सेवर करना मतलब टेस्ट करना, ऐसे कुछ खाया, टेस्ट करना। टेस्ट करना भी खाना, चखना, टेस्ट कर रहा है। एक तो खा रहे हैं, नहीं टेस्ट कर रहा है, हाँ अच्छा है बुरा है, तो टेस्ट करना। ठीक है। तो सेवर का सेंटेंस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दैट वी नीड टू सेवर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। जीवन में हर प्रकार के अनुभव होते हैं, है ना, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो हम क्या करते हैं, सबको सेवर करते हैं, सबको टेस्ट करते हैं। हम थोड़ी बोल सकते हैं कि हमें सब अच्छा अच्छा चाहिए, बुरा नहीं चाहिए। अरे भाई किसको बुरा चाहिए, किसी को बुरा नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, लाइफ के सब अनुभव को सेवर करते हैं। तो वैसे ही हम टेस्ट भी करते हैं। तो वी नीड टू टेस्ट ऑल द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। जीवन के जो भी अनुभव है उसे हमें क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा, है ना।
अब आप नेक्स्ट में जाओ, पेस्टर। पेस्टर मतलब लगातार कोई ना कोई बात किसी को बोलते रहो, इतना बोलो कि वो परेशान हो जाए बंदा। तो वही चीज अनॉय, अनॉय करना भी परेशान करना। तो मैं सेंटेंस में बोलूंगी दैट मिस कॉल्स रियली पेस्टर मी एट टाइम्स। फालतू के जो मिस कॉल आते हैं वो बड़े परेशान करते हैं कभी कभी मुझे। तो सेंटेंस में भी हम कह सकते हैं कि मिस कॉल्स एट टाइम्स अनॉयज मी, तो मुझे परेशान करते हैं। अनॉयज भी मतलब परेशान करते हैं। तो एग्जैक्ट मीनिंग पेस्टर का क्या हो रहा है, अनॉय। आपके क्वेश्चन पेपर में इरिटेट भी होगा, प्लीज प्लीज वो सब में जाइएगा ही मत, ठीक है। एकदम सरल इजी वे में हम पढ़ रहे हैं। बैफल, बैफल होना मतलब एकदम समझ नहीं पाना क्या करे, एकदम अचानक भौचक्का सा रह जाना, उसे हम कहेंगे बैफल। एग्जैक्ट मीनिंग है पजल्स, पजल भी भौचक्का सा रहना। हाँ, आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा कंफ्यूज, आप कंफ्यूज पे टिक मत करिएगा, आप बैफल का पजल लिखिएगा। इसीलिए मैंने बाकी के ऑप्शंस आपको दिए ही नहीं। तो बैफल करना, द मैजिशियन बैफल्ड द ऑडियंस विद दिस ट्रिक। कोई जादूगर है, उसने ऑडियंस को एकदम बैफल कर दिया है, भौचक्का कर दिया है अपनी अलग अलग जादुई तरकीबें दिखा के। तो वही चीज हम बोलेंगे, द मैजिशियन पजल्ड द ऑडियंस विद हिज ट्रिक, ठीक है ना। ये मैं सेंटेंसेस इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि जो सेंटेंसेस से अगर आप सुनोगे वो आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। और यही नहीं, ये आपके माथे में हर याद हो जाएगा, हर दम के लिए याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम तक गए और फिर और बाप रे क्या हुआ था, नहीं, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये आपके माथे में एकदम रिटेन हो जाएगा, मतलब छप जाएगा, ठीक है। कॉर्डियल, कॉर्डियल मतलब मिलनसार, जो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, कॉर्डियल। उसका है फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब भी मिलनसार, जो सबके साथ मिलके रहते हैं। तो इसका सेंटेंस देखिए कॉर्डियल का, विच आई बिलीव इन मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशन विथ माय नेबर्स। मैं अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा एक मिलनसार व्यवहार बना के रखना चाहती हूँ, है ना, क्योंकि पड़ोसी हमारे पहले काम आते हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, कॉर्डियल। तो वही हम बोलेंगे फ्रेंडली, वी शुड मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स। नेबर्स के साथ एक अच्छा मिलनसार व्यवहार रखना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट है एमिकेबल, इसका उच्चारण है एमिकेबल। आप स्पेलिंग्स भी देखिएगा, स्पेलिंग्स भी आती है वोकैबुलरी में। तो एमिकेबल मतलब भी मिलनसार, जो सबके साथ मिलजुल के रहे, सबसे बनाकर चलते हैं। और इसका भी यही मीनिंग है फ्रेंडली। पर आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन पेपर में अगर कॉर्डियल होगा तो फ्रेंडली आएगा, एमिकेबल का भी फ्रेंडली आएगा। इसीलिए मैंने दोनों वर्ड साथ साथ दे दिए ताकि आपके लिए और चीजें इजी हो जाए। तो एमिकेबल, आई मेंटेन अ एमिकेबल रिलेशन विथ एवरीबडी, मैं सबके साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहती हूँ। फ्रेंडली का भी वही आ जाता है, आई मेंटेन अ फ्रेंडली रिलेशन विद एवरीबॉडी, मैं सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बना के रखती हूँ, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना समझ में। आप खाली सेंटेंसेस पे गौर करो, वो वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज हो रहे हैं वो देखो, और आपके लिए समझना, सिनोनिम समझना बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज नर्चर। नर्चर मतलब पालना, किसी का पालन पोषण करना को हम क्या बोलते हैं, नर्चर। इसका मीनिंग भी वही हुआ, टू मेंटेन, कोई चीज को मेंटेन करते हैं तो वो हम क्या करते हैं, उसको नर्चर करते हैं। तो नर्चर के लिए हम बोलेंगे दैट वी शुड नर्चर द एनवायरमेंट। हमारे अगल बगल जो इन्वायरमेंट है उसे हमें क्या करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए। नहीं कि पेड़ में से फल तोड़ दिए फिजूल के, या फिर किसी के बगीचे के फूल तोड़ दिए बिना पूछे, नहीं, वी शुड नर्चर। सेम थिंग है टू मेंटेन, वी शुड मेंटेन द एनवायरमेंट। उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा ना। कोई भी चीज को अगर हम ढंग से मेंटेन नहीं करेंगे, कोई गार्डन ही है उसे अगर मेंटेन नहीं करेंगे, नर्चर नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, है ना। तो नर्चर, मेंटेन। अब्यूज, अब्यूज करना मतलब किसी को परेशान करना, किसी से परेशान इतना करना, घृणा करना,
इसका ही हो गया स्कॉन। स्कॉन करना भी किसी को घृणा करना। तो अब्यूज का मैं सेंटेंस बता रही हूँ, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन। हमें किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। क्यों भाई, क्यों परेशान करे किसी को, ना परेशान होना है ना करना है। तो हम क्या बोलेंगे, वी शुड नॉट अब्यूज एनीवन। और अगेन स्कॉन, वी शुड नॉट स्कॉन एनीवन। किसी को स्कॉन नहीं करना, घृणा नहीं करनी है। हो सकता है मतभेद हो सकते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई अमीर है, गरीब है, हम सब डिफरेंट है, वी ऑल आर यूनिक। बट दैट डज नॉट मीन हम किसी को स्कॉन करें या अब्यूज करें। तो अब्यूज का मतलब हो गया स्कॉन, घृणा करना, किसी को परेशान करना। ठीक है ना, आ रहा है ना आपको समझ में। ओके। हाइड करना, छुपाना। कोई भी चीज जब हम छुपाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम हाइड करते हैं। और उसका मतलब एक और क्या हो गया, कंसील। कंसील भी छुपाना। ओके, कंसील करना भी छुपाना। ओके, तो योर पर्सनल डिटेल्स शुड बी, यू शुड हाइड योर पर्सनल डिटेल्स। कुछ अपनी मन की बात है, जो पर्सनल बातें, आप कितना कमाते हो या आपके फैमिली रिलेशंस कैसे हैं, अगर आपको किसी को नहीं बताना, क्यों बताओगे पब्लिक में, सबको क्यों बताओगे। कोई आपका खास फ्रेंड अगर है अलग बात है, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल बातों को हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो। वही बात है, कंसील कर रहे हो। कंसील करना भी छुपाना। यू शुड कंसील योर पर्सनल डिटेल्स विच यू डोंट वांट टू टेल इन पब्लिक। आपको पब्लिक में अगर कोई बात नहीं बतानी तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको कंसील कर रहे हो। ठीक है, तो हो गए ना आपके लिए वर्ड इजी। तो मैंने आपको जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स एग्जैक्ट दिए हैं। बाकी के 3 लट्टर पट्टर वर्ड दिए ही नहीं है कि आप उनको पढ़ के और परेशान हो जाओ। नहीं, मेरा मकसद यहाँ परेशान करना नहीं है आपको। जैसे कि मैंने कहा, मैं इतनी काफी स्कूलों कैलकाटा की काफी बड़ी बड़ी रेपुटेड स्कूल्स में पढ़ाई हुई हूँ, तो मैं आपको परेशान कर रही वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं ये ऑनलाइन में आई इसीलिए हूँ कि मैं अपने बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को ऑल ओवर वर्ल्ड जो जहाँ से भी देख रहा है, उनके लिए चीजें बहुत इजी कर लूँ। उन्हें पता चले कि इतना कुछ भी ये हुआ नहीं है ना। मेरे पहले क्या था, मैं सिर्फ अपने क्लासरूम तक ही अपनी बात पहुंचा सकती थी, लेकिन अब मैं ऑनलाइन में क्या चाहती हूँ कि मैं अपनी बात सब तक पहुंचाऊं। तो आप उसका एक एग्जैक्ट मीनिंग लर्न कर लो, आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाएगी। और कोई भी वर्ड लर्न करने की सिंपल ट्रिक है, उसका सेंटेंस में प्रयोग समझ लो। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।